आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, चैप्टर नंबर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUADRA। सभी लोग ध्यान देना, द्विघात समीकरण बोलते हैं, द्विघात। देखो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सभी लोग का नजर बोर्ड पर होना चाहिए, कॉपी कलम पूरा ध्यान यहाँ पर, ठीक है। द्विघात समीकरण से पहले हम लोग पढ़े हैं द्विघात बहुपद, यानी पॉलिनोमियल पढ़े हैं, और पॉलिनोमियल में भी द्विघात बहुपद पढ़े हम लोग, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, द्विघात बहुपद किसे कहेंगे कि जिसके मैक्सिमम घात कितने होते हैं, 2। और उसमें भी बहुपद में बताए थे कि एक चर वाले बहुपद, है ना। एक चर वाले मतलब जिसमें भी बना रहे हैं बहुपद, मैंने x स्क्वायर ax² प्लस bx और प्लस c, इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, द्विघात बहुपद। लेकिन समीकरण क्या हो गया, तो लिखेंगे क्या चीज, इसका समीकरण का अगर परिभाषा देखा जाए तो समीकरण का परिभाषा क्या है कि वैसे समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां a b c कोई वास्तविक संख्या हो और a इक्वल नॉट 0, ये ध्यान देना हमेशा। यानी द्विघात समीकरण किसे कहते हैं कि वैसा समीकरण जो किसके रूप का हो, इसके जैसा कोई दिखे तो उसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण जहाँ जो a और b और c दिख रहा है, a और b और c की जगह पर कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए और एक जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है किंतु 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का परिभाषा हो गया। अब एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए इसको, तो एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, ये आएगा हमारा। तो क्या कहलाएगा ये, द्विघात समीकरण। जहाँ a का मान क्या है, बोलो, a का मान 2, b का मान 3, b का मान कितना है 3 और c का मान 4। देखो ना, इसके जैसा दिख रहा है ना, x² है, यहाँ x है, यहाँ क्या है c, माने कोई अचर पद है, x यहाँ कोई चर पद है। और तुम लोग को बताए थे चर और अचर मतलब क्या होता है, चर और अचर मतलब होता है कि ये वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल और अनवेरिएबल या नॉन वेरिएबल जो भी कहो, ठीक है। यानी वैसा कोई भी वैसा मान जो जिसका मान बदल सके उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल। और जिसका मान कभी नहीं बदल सकता, यानी फिक्स रहता, हमेशा जो है वही रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन वेरिएबल यानी अचर पर। अब यहाँ देखो 4 है, तो 4 का हमेशा 4 ही रहेगा वहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ x है, यहाँ ये x है, तो x की जगह पर हम कुछ भी बोल सकते हैं। हो सकता है 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 6 7 8 कुछ भी रह सकता है। लेकिन हाँ एक चीज और याद रखना है कि जो समीकरण का जो घात होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जो घात होगा इसके ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। कोई भी समीकरण का जो घात ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, जैसे कि हम बहुपद में पढ़े थे, अगर मान लीजिए कोई भी बहुपद का पावर में अगर -2 प्लस में 3x और प्लस में 4 बराबर 0 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि इसके जो घात है, इसके चर का घात ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। अतः यही कारण है कि ये बहुपद या समीकरण नहीं होगा। जब बहुपद नहीं होगा तो समीकरण नहीं होगा, ये याद रखना है। यानी समीकरण होने के लिए कितने शर्तें लिखेंगे, द्विघात समीकरण होने के लिए एक तो दिखाई देता है इसके जैसा, दिखना चाहिए इसके जैसा, और a b c कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, और एक जगह पर 0 नहीं। और तीसरा बात क्या है, अगला क्या है कि कोई भी चर का जो घात होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया।
तो द्विघात समीकरण में इससे जो बन के आया है, इससे जो निकल करके आया, ये एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल में इसमें a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4। ये जैसा इसका दूसरा एग्जाम्पल है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं हो सकता है। तो इसको यहाँ तक लिखो फटाफट, जल्दी से इसको मिटाएंगे। तो अब देखेंगे ये द्विघात समीकरण किसे कहते समझ में आ गया। चर अचर समझ में आ गया। चर किसे कहेंगे, यानी जो जो बदल सकता है, जैसे x y z कुछ रहेगा तो चर रहेगा, और कोई फिक्स मान रहेगा जैसे 2 3 4 5 6 7 8 अगर ऐसा कुछ रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। ठीक है। अब इसमें जो हम 5 क्वेश्चन, एक यहाँ 6 क्वेश्चन दिए हैं। 6 क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये चेक करके बताना है। तो चेक करने के लिए हम एक बता देते हैं। जैसे मान लीजिए पहला देखते हैं, तो इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करके देखेंगे। x का स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 2ab बने हो जाएगा 2x। अब ये ध्यान देना, इधर देखना है हमको, इधर पहले से कितना है 2x है और माइनस में 3 है। 2x इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, ये कट गया, यहाँ बचा x स्क्वायर, ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और बराबर 0। ये आया हमारा मूल रूप इसका मूल रूप ये आया है, यानी सबसे शॉर्ट फॉर्म ये आया है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो द्विघात समीकरण ये है। और इस द्विघात समीकरण को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे इसको कहेंगे मिश्रित। इसको क्या कहेंगे, मिश्रित। इसको मिश्रित नहीं कहेंगे, मिश्रित इसका दूसरा नाम से जानते हैं हम लोग। हालांकि ये तो फालतू का बात है। शुद्ध द्विघात समीकरण क्या बोलते हैं इसको, शुद्ध द्विघात, इसको कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। और ऐसा अगर कोई रहेगा तो इसको कहेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण। ये एग्जाम में नहीं आता है, कौन शुद्ध है कौन मिश्रित है, ये कोई सब कोई जानना जरूरी नहीं है। मैंने मिश्रित में जिसमें 2 से ज्यादा 4 आए तो उसको क्या कहेंगे, मैंने देखो ना इसमें x स्क्वायर है, यहाँ पावर 1 वाला है, तो ये मिश्रित हो गया, ये क्या हो गया, शुद्ध हो गया। चलो ये जानना। तो ये तो हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब इसके बारे में बताना द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसको भी सेम ऐसे ही छोटा रूप में लाके देखेंगे। तो यहाँ x स्क्वायर है माइनस 2x, इसको अंदर गुना करेंगे ना। तो इसको अगर देखते हैं हम तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2x है, और जो अंदर गुना जैसी करेंगे ये वाला, तो अंदर गुना हो जाएगा, तो माइनस गुना 3 तो कितना हो जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस 2x। अच्छा 2x ई माइनस में आई प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, ये आके घट जाएगा, इधर आके घटेगा तो इसका मतलब जुड़ जाएगा, तो 4x हो जाएगा, और ये प्लस में 6 बराबर 0। ये आया, इसका देखो संक्षेप रूप ये आया। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। और ये कैसा है, तो मिश्रित है। इसको क्या बोलेंगे, मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये भी है और ये भी है। सेम इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा सबका चेक करेंगे क्या है। अच्छा पांचवा देखो, चौथा है, चौथा क्या हुआ, ये और ये माइनस में, ये प्लस में नहीं कटेगा। देखो दोनों तरफ प्लस रहेगा तब कटेगा, दोनों तरफ माइनस रहेगा तब कटेगा। ठीक है। और एक माइनस एक प्लस रहेगा तो आकर के एक तरफ जुड़ जाएगा या तो एक तरफ घट जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है। यहाँ से देखना क्या, इसके बारे में देखेंगे। तो इसका देखो ध्यान देना, ये x पर पावर 2, यहाँ x पर पावर 1 और यहाँ x पर पावर 1/2, क्योंकि रूट में जब भी कोई संख्या हो, रूट में कोई संख्या है तो इसका पावर मतलब 1/2 यानी 1/2 कहलाता है। तो क्या इसका पावर 1/2 होगा कि नहीं होगा, 1/2 होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण यानी किसी भी समीकरण का जो घात होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या यानी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और पूर्णांक संख्या 1/2 नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण ये वाला नहीं होगा, यानी 4 वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको तुम लोग को खुद चेक करना है, होगा कि नहीं होगा। इसमें बताइए होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ये भी जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में। जब बटा के ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ये बता होगा कि नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मतलब समझ में आ रहा है कि कौन द्विघात समीकरण होगा और कौन नहीं होगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको भी तुम लोग चेक करना। अब 3 वाला तुम लोग को अपने बताइए होगा कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ 3 वाला। पर देखो ध्यान देना, ये जो है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, यानी इसी को क्या कहेंगे,
मानक रूप कह रहे हैं। यानी कोई भी द्विघात समीकरण दिखेगा तो किसके जैसा दिखेगा, तो इसके जैसा दिखेगा। अगर इसके जैसा है तो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अब बीच में कभी x नहीं भी रहता है तो भी द्विघात समीकरण वो है। कभी अगर घात क्या मान लिया, अगर एक जगह पर क्या हो जाए 0, अगर एक जगह पर 0 हम दे दे, एक जगह पर क्या दे दे 0 दे दे, तो x स्क्वायर वाला गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0। 0 जब गुना होगा तो ये खत्म, बचेगा केवल कितना ये। जब ये बचेगा तो क्या द्विघात समीकरण होगा, नहीं। द्विघात समीकरण तभी होगा जब उसका मैक्सिमम घात कितना हो जाए 2 हो जाए, और a में अगर 0 दे देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण वो नहीं होगा। हाँ, b की जगह पर 0 होगा तो चलेगा, लेकिन एक जगह पर 0 होना नहीं चाहिए। चलिए अब देखेंगे द्विघात समीकरण के हम लोग मूल मतलब होता है रूट मतलब होता है जड़। पढ़ा तुम लोग, और बायोलॉजी वगैरह में पढ़ा हुआ जड़ कई प्रकार का, मूसला जड़ ये वो बहुत तरह का है ना, कई प्रकार के होते हैं। चलो मूल, जैसे हम लोग पढ़े बहुपद में इसको क्या बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं। बहुपद में क्या बोलते हैं इसको, शून्यांक, यानी जीरोज बोलते हैं, ठीक है, शून्यांक बोलते हैं। और उसी को द्विघात समीकरण में क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो मूल ज्ञात करें या तो शून्यांक ज्ञात करें, बात एक ही है। और हम तुम लोग बता दिए द्विघात समीकरण है, इसका मतलब इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। जिसके जितने घात मूल उतना ही होता है, ठीक है। तो मूल ज्ञात करना हो तो मूल मतलब क्या होता है कि द्विघात समीकरण के चर का वह मान जो पूरे समीकरण को क्या कर दे, शून्य मान बना दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, शून्यांक कहेंगे, या तो उसको क्या कहेंगे, मूल कहेंगे, ठीक है। 0 के बराबर मान ले आए तो उसको हम कहेंगे क्या चीज, मूल कहेंगे, ठीक है। और द्विघात समीकरण के मूल यानी रूट x बराबर, किसके बराबर, x के अगर पदों में है तो x बराबर, और y के पदों में रहेगा तो y बराबर, ठीक है। तो x बराबर होता है फॉर्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a, ये फॉर्मूला होता है। ये किसका, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, मूल बराबर, यानी इसी को हम लोग कहते हैं द्विघाती सूत्र। क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र कहते हैं, द्विघाती सूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्विघाती सूत्र। और यहाँ कभी कभी क्या होता है, इसी को x बराबर ये -b प्लस माइनस यहाँ हम d रख देते हैं, क्या रख देते हैं d, और यहाँ बटाया कितना 2a, इसी को हम लोग कहेंगे ये फॉर्मूला द्विघाती सूत्र ये भी है। लेकिन जहाँ d का मान कितना होता है, d का मान बोलो, जल्दी बोलो, हाँ, अतः यहाँ d बराबर हो जाएगा, d बराबर क्या होगा, d को हम क्या करते हैं, विविक्त कर कहते हैं, विविक्त कर को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसी को हम विवेचक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विवेचक, इसी को हम क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। ऐसे हम क्या किससे इंडिकेट करते हैं, d से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, d से। और d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जैसे कहेगा विवेचक का फॉर्मूला बताओ तो क्या बताओगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। विवेचक को हम विविक्त कर कहते हैं, या उसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और d से स्विच करते हैं इसको। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac पर हम क्या दे दिए, d दे दिए, क्या दे दिए, d। यहाँ प्लस माइनस मतलब क्या होता है कि x का मान एक बार प्लस में आएगा और x का मान एक बार माइनस में आएगा। ये कैसे आता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फटाफट जल्दी से नोट करो, सब लोग ध्यान देना। ध्यान क्या देना है कि जैसे ही अब हम लोग हेडिंग देंगे कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना हो, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रकृति क्या होती है, तो मूलों की 3 प्रकार की प्रकृति दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे प्रकृति के लिए कि अगर शर्त यहाँ है, ठीक है, ये क्या लिखेंगे, शर्त, इसमें लिख देंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, और इसमें लिख देंगे मूलों के मान, मूलों के मान। 3 भाग में बांटेंगे इसको, ठीक है, तीनों भाग का अलग अलग मान आएगा, ठीक है। चलिए ये मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो ध्यान देना, ये फॉर्मूला क्या होगा इसमें, यदि शर्त पहला में क्या है कि यदि d क्या हो, 0 से बड़ा हो, यदि d 0 से क्या हो, बड़ा, और d कहेंगे मतलब क्या, विवेचक माने क्या,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी जैसी कह दिए तो डी मतलब जैसी बोलेंगे तो बी स्क्वायर और माइनस 4ac। ये जैसी कहेंगे बी डी तो डी मतलब ये सोचना है, जैसे कहेंगे डी तो डी मतलब क्या सोचना है ये, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी यदि 0 से बड़ा हो, डी यदि 0 से बड़ा हो तो इसका मूल देखो रे, इधर ध्यान दो रे, तुम उधर क्या देख रहा, तुम ही को बोल रहे हैं, तुम इधर ध्यान दो। यदि d 0 से बड़ा हो तो इसका मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। भिन्न मतलब क्या होंगे, अलग अलग। वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न। इसी को वास्तविक और असमान कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान। वास्तविक और असमान। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मूल बराबर क्या होगा, यही फॉर्मूला जब लिखे थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में 2a। लेकिन क्या है कि यदि d 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो तो इसका मूल होगा वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। ठीक है, वास्तविक और समान होगा। और इसका फॉर्मूला होगा 2b अब बटा में a, 2b अब बटा में a, और यहाँ एक होगा प्लस में 2b अब बटा में a, प्लस में 2b बटा a। ठीक है, यह गलती लिख दी है यहाँ पर, माइनस में b बटा 2a और यहाँ प्लस में b बटा 2a। ये फॉर्मूला याद रखना, यानी माइनस में b बटा 2a और यहाँ प्लस में b बटा 2a। अब यहाँ ध्यान देना कि ये हो गया, तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया था, ये तीसरा एक और देखना है कि यदि d 0 से क्या हो, छोटा हो, तब इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है। कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, और इसका जब वास्तविक मूल ही नहीं होगा तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से, एक फॉर्मूला है लिख लो जल्दी। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि ये बहुपद है, यह समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है तो इसका अगर हमको निकालना है क्या चीज, विवेचक निकालना हो, क्या करना हो, विवेचक, यानी डी बराबर। तो डी बराबर निकालेंगे फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं होता है। तो उससे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर, देखना कि यहाँ a का मान कितना 2, b का मान कितना 3 और c का मान कितना -4 ना होगा। तो जहाँ देखो जो मान आया है वहाँ रखेंगे। b का मान कितना है 3, तो 3 का क्या रखेंगे स्क्वायर, 4 का 4 रहेगा, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है -4। अब गुना करें 3 दिया 9, और ये माइनस प्लस 4 4 16, 16 दूनी 32 और 32 और 9 बोलो। d का मान जो आया है कितना आया है 41 आया है। क्या ये 41 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है या छोटा है। और जब 0 से बड़ा आएगा तो मूल कैसा होगा इसका, वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान, जब वास्तविक और असमान रहे तो मूल ज्ञात करेंगे कौन सा फॉर्मूला, इसलिए मूल यानी x बराबर क्या निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस डी ना अब बटा में 2a। अच्छा, माइनस बी प्लस माइनस डी कितना है 41 और 2 और a कितना है 2, a का मान कितना है 2 ना, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी का मान रख देते हैं, बी का भी मान रख देते हैं 3। क्या रूट में, रूट 41 है, ये 41 क्या है रूट में है, तो रूट में है तो इसका वर्गमूल तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो एक बार इसको क्या रख देंगे प्लस में और एक बार माइनस में। हाँ, एक बार रख देंगे -3 और ये 41 और बटा में 4। ये दो गो मूल आया है, इसको दो गो क्या कहेंगे, वास्तविक और असमान। देखो वास्तविक है और क्या है असमान है ना। कब ऐसा होगा, जब मूल 0 से यानी d का मान 0 से क्या हो, लेकिन कभी ऐसा जब हल करते और d का मान क्या आ जाता 0 आ जाता, तो हम किस में काम करते, वास्तविक और समान। और वास्तविक और समान जब लाएंगे किसका फॉर्मूला, x बराबर क्या आएगा 2a माइनस b बटा 2a और एक b बटा 2a। सीधा आसान है, जब 0 है ना तो इसका मूल ज्ञात करना आसान है, लेकिन जब 0 से बड़ा है तो इसका मूल ज्ञात करना थोड़ा सा क्या है ज्यादा है। और इसमें जब आ जाए 0 से छोटा, अगर d का मान माइनस में आ जाए तो 0 छोटा होगा। यदि d का मान माइनस में आ जाए तो 0 से, d का मान माइनस में आ जाए 0 से, और जैसे d का मान माइनस वाला यहाँ रखेंगे तो माइनस और रूट का मान यानी किसी भी संख्या का
किसी भी माइनस वाला ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल अपरिभाषित होता है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल अपरिभाषित होता है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? तो जिसका कोई वास्तविक मूल ही नहीं होगा, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इसका फॉर्मूला नहीं होगा, यानी कोई वास्तविक फॉर्मूला भी नहीं है। और नहीं फॉर्मूला होगा इसका मतलब मूल का मान भी नहीं होगा। अब मान नहीं होगा तो दोनों अब नहीं भी याद रहे ये वाला दोनों, तो तुम लोग को डायरेक्ट मूला फॉर्मूला जो लिखा है उस पर बनाओगे ना, तो वास्तविक भी रहेगा तो भी आंसर सही रहेगा, और वास्तविक असमान भी रहेगा, असमान भी रहेगा तो भी उस आंसर सही होगा। लेकिन जल्दी बनाने के लिए हम ये वाला और एक्स्ट्रा लिखा है, काम उतना उसी से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इन दोनों में से अगर केवल यही निकाल लगा रहे हो, यही केवल लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, चलेगा आंसर। ठीक है, यही भी लगाए ना। अगर ये भी नहीं लगा रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, लेकिन अगर डी का मान निकाल ही दिए हैं तो काहे वहां लिखिए, डायरेक्ट डी लगा देंगे वहां पर, नहीं लगा देंगे। तो ये समझना है। और ऐसा क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर 4.1 का 4.2 का सारा क्वेश्चन बनेगा। तुम लोग के लिए होमवर्क रहा, बना के आना है। जो बनेगा बहुत अच्छा, नहीं बना तो कोई बात खराब बात नहीं है, अगले दिन हम आकर के यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए आप लोग का यही